जय सिया राम जी। हाय गाइस, आई एम शर्मा एंड वेलकम टू द वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल जो आपको चाहिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें हर एक स्टेप जो ज़रूरी है आपकी ड्रीम कंट्री जर्मनी में स्टडी करने की जर्नी में आपको गाइड करने के लिए। नाउ गाइस, आप में से बहुत सारे मेरे भाई और बहन होंगे जिन्होंने पहले ही जर्मनी के प्रोसेस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और कुछ जो है वो अभी रिसर्च करना शुरू की होंगी या फिर उन्होंने एक दो वीडियोस ही अभी उन्होंने देखी होगी। इस केस में दोनों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि उनको कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद आता है या फिर कौन सा स्टेप पहले आएगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कि कौन सा स्टेप कौन सी वीडियो पहले देखें या फिर कैसे प्लान स्टार्ट करें। उसके बाद बजटिंग में प्रॉब्लम कईयों को आ जाती है। सो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैं आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा स्टेप पहले आएगा कैसे आएगा, जिसके कारण आपका टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करनी, जिसके बिना हमारा अगला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बजटिंग के भी टिप्स दूंगा और सारे स्टेप्स में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। सबकी एक प्रिसाइज और एक अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सब कुछ फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको उसके उसके अंदर मैं समझाऊंगा, हर एक स्टेप डीपली आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक फोटो प्रोवाइड करूंगा जो मैंने एक टाइमलाइन क्रिएट किया है। उसके अंदर सारे स्टेप वाइज है। जैसे कि पहले सबसे पहले हमारा आ जाएगा डॉक्यूमेंट कलेक्शन, फिर उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप है। इसकी मैं आपको एक पिक अपलोड करके दे दूंगा इस वीडियो में। आप मेक श्योर उसको स्क्रीनशॉट कर लेना जिससे आपको आगे हेल्प भी होगी और आप उसमें अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वो ही प्लान आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। इसलिए हम शुरू करते हैं इस यूट्यूब वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले गाइस, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये गाइड स्पेसिफिकली मैंने मास्टर्स के लिए बनाया है। जो स्टूडेंट मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, जिन्होंने बैचलर्स कर लिया इंडिया में, उनके लिए है। बट टेंशन नॉट गाइस, जैसे ही आप कहोगे, अगर कमेंट सेक्शन में कहोगे कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको पहले चाहिए तो वो मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो मेक श्योर टू स्टे विद अस, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट इन द वीडियो। सो लेट्स सी द टाइमलाइन दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। इसमें से ये सबसे पहले ये पूरी टाइमलाइन है जो मैंने आपके लिए क्रिएट की है। इसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन के ऊपर। डॉक्यूमेंट कलेक्शन के ऊपर जो वीडियो आएगी उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उनके फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में वो होने चाहिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए, 10th की, +2 की मार्कशीट, बैचलर्स डिग्री की, अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट्स, आइल्स, एसओपी, सीवी, एलओआर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और कुछ अगर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट है जैसे वर्क एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के टाइम में जो आपको मिले हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। और उसके बाद कुछ जैसे स्पेशल प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि कईयों की रिक्वायरमेंट होती है जर्मन लैंग्वेज, GRE स्कोर, GMAT स्कोर एट्सेट्रा। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा टिप्स कि कैसे कैसे आप एफिशिएंट डॉक्यूमेंट गैदरिंग कर सकते हैं। मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट जो आपको इजीली एक्सेसिबल है, वो जो सा जिसको आपको टाइम लगेगा अप्लाई करने के लिए। जैसे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है APS सर्टिफिकेट, पर मैं आपको उसके रिलेटेड भी टिप्स बताऊंगा कि कैसे मुझे APS सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज ऑफ 30 बिजनेस डेज के अंदर मेरे को अपना APS सर्टिफिकेट मिल गया था। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा बजटिंग के ऊपर। बजटिंग मतलब कि आपको अपना बजट कैसे लेके चलना है, कितना आपका खर्चा आएगा, कहाँ कहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, कैसे कैसे सेव कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हमारा जो मेन प्रोसेस आ जाता है उनमें, उसके बाद है हमारा कैसे कैसे हमने कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, उनकी एंड डेट, उनकी स्टार्टिंग, उनकी एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे कैसे है, हमें क्या कौन कौन सी LOR उनके लिए चाहिए होगी, LOM कौन कौन सी चाहिए होंगी, क्या क्या उनके जो कंडीशंस हैं हमें वो कैसे कैसे फुलफिल करेंगे, कहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ ढूंढेंगे। ये सब चीज़ जो है हमारा आ जाएगा हमारा एडमिशन टाइमलाइन पे। उसके बाद हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन टाइमलाइन, कब कब हमने एप्लीकेशन जो है वो शुरू करनी है, कौन कौन से हमें चीज़ें जो उसको अवॉइड करना है ताकि हमारे जो है एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर हमें एडमिशन मिल जाए। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन प्रोसेस में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड, जो हमें सारा मतलब कि कैसे पहला स्टेप करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इनमें से कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है एंड ऑल अदर थिंग्स।
ब्लॉक्ड अकाउंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फिनटीबा हो गया, कोरेकल हो गया, एक्सपेट्री हो गया। इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है इस टाइम में, किन किन के पैकेजेस अच्छे हैं, उनमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे कि एक्सपेट्री में आपको ISIC कार्ड मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कार्ड होता है, जिसके ऊपर आपको बहुत अमाउंट मतलब बहुत तरह डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसलिए और भी कई सर्विसेज है फिनटीबा किसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, नेट सेक्टर एक्सेट्रा, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे जब उनके रिलेटेड वीडियो आएगी। उसके बाद अगर हमारा ब्लॉक्ड अकाउंट हो गया, हमें एडमिट लेटर मिल गया, तो वीज़ा प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या क्या कौन सी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले नॉर्मली हमें बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा ही चाहिए। उसके लिए हमारा क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ें चाहिए। जैसे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है पासपोर्ट, हमारा पासपोर्ट, डिक्लेरेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, हमारे पासपोर्ट साइज फोटोज़, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस और हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। उसके बाद एप्लीकेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके बाद इंटरव्यू और कॉमन वीज़ा के क्वायरीज क्या क्या हैं। देन उसके बाद हमें एक बार एडमिट लेटर मिल गया, तो हम स्कॉलरशिप और अकोमोडेशन इन दोनों के लिए ट्राई करेंगे। क्योंकि एडमिट लेटर मिलने के बाद हम स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें इजीली स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन कौन सी वेज है स्कॉलरशिप फाइंड आउट करने के, कैसे कैसे उनको हमें क्राफ्ट करनी चाहिए ऐसे ताकि हमें स्कॉलरशिप मिल सके। इसके भी तरह के हैं। अकोमोडेशन के लिए कौन सी बेस्ट वेबसाइट है, कैसे हमें मिल सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज है, कहाँ पे हमारा बजट फिट बैठेगा, कौन सी लोकेशन है। वो तो खैर आपकी कहाँ किस सिटी में मूव कर रहे हो उससे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जो कुछ अदर चीज़ें, अदर थिंग्स जो आ जाती हैं, वो हमारी आगे जर्मन लैंग्वेज। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ के जाओ, ज़्यादा नहीं तो A1 जब से जैसे आपने प्लान कर लिया आइल्स के बाद मैं कहूँगा रोज़ आप एक एक घंटा नहीं तो आधा घंटा कम से कम शुरू तो करें ज़रूर। वो आपको बहुत फ़ायदा आएगा, आपकी पार्ट टाइम जॉब्स में भी बहुत काम करेगा और आपके फ्रेंड्स बनाने में तो उससे भी ज़्यादा काम करेगा। उसके बाद जो टिप्स आ जाती हैं, फ्लाइट एंड बुकिंग हमें थोड़ा पहले ही शुरू करना चाहिए। पॉइंट मैंने लास्ट में रखा है, लेकिन हमें ये पहले शुरू करना चाहिए। पर क्योंकि इनमें हमें एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है, लाइक जैसे कि हम अगर हमारा डिले हो गया 1-2 दिन बाद हमें फ़्लाइट बुक करानी है, तो भी इसीलिए उसमें भी प्रोविजंस होती हैं। उसके बाद अगर हमने कैंसिल कराना है, जैसे जय श्री राम, किसी का कैंसिल ना करें, बट अगर कैंसिल भी कराना पड़ा तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं, आपको पूरा रिटर्न मिलेगा, बस कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसलिए हम फ्लाइट पहले देखेंगे, और क्योंकि हमें वो सस्ती भी पड़ेंगी और कौन सी फ़्लाइट्स अच्छी जो है, जिनमें हम ज़्यादा वेट लेके जा सकते हैं, या फिर कौन सी जो ज़्यादा अच्छी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। कैसे मिलेगी, कौन सी मिलेगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा पैकिंग एंड प्रिपरेशन, कौन कौन सी चीज़ें हमें लेके जानी है, कैसे हमें पैक करना है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से लेके जानी, क्या क्या चीज़ें हमें जर्मनी में लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि विंटर्स में यहाँ से हमें कभी भी ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कपड़े यहाँ की सर्दियों के हिसाब से, वहाँ के कपड़े वहाँ की सर्दियों के हिसाब से, वो बेटर ऑप्शन रहेगी। और इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक लैपटॉप, मोबाइल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, वो आपको वहाँ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो वहाँ पे सर्विस सेंटर तो होगा, वहाँ से हम ठीक करवा लेंगे। यहाँ से लेके जाएंगे तो कहाँ ठीक करवाएंगे, या फिर और अदर आपको पता ये चीज़ें। उसके बाद हमारा आ गया लास्ट थिंग, जो हमारी बिफोर लिविंग एंड आफ्टर अराइविंग, मतलब कि जब हमें इंडिया से डिपार्ट करना है, हमें क्या क्या चीज़ें, चेकलिस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमें कौन कौन सी देखनी है वो। और जर्मनी में जब हम अराइवल हमारा होगा, तो वहाँ पे क्या क्या इनिशियल स्टेप्स करने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए, कहाँ हमें जाना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें। सो गाइज, ये था प्रॉपर गाइड, जो मेरे हिसाब से तो फुल ऑप्टिमाइज्ड है, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट अगर नहीं चेंजेस करने तो मेरे हिसाब से तो ये तो जो एज अ बेस और एज अ एडवांस, दोनों ये प्रॉपर फिट बैठते हैं। बाकी आप जैसे ठीक चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, एट द एंड में दोबारा एक बार आपको दिखा दूंगा। सो सून इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वीडियोस आएंगी। अगर आप कमेंट करेंगे आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो पहले चाहिए, तो स्पेसिफिक वीडियो भी पहले आ जाएगी। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो गुड बाय, जय सिया राम।